वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून के बारे में, जो कि लग रहा है लियो में 28 तारीख को, यानी कि कल। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है, और नेगेटिविटी का, इविल आई का, बैड वाइब्रेशंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आज की जो रीडिंग रहेगी उसके अंदर रहेगा आपका न्यू मून का इंट्रो। और इसी चैनल पे दे रही हूँ मैं इंट्रो, क्योंकि इस वीडियो को वहाँ पे बहुत ही कम लोग देखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपको इसी चैनल पे इंट्रोस को देती हूँ, स्पेसिफिकली इसी वीडियो में। और इंट्रो स्टार्ट करने से पहले दो ही ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, हर चीज के लिए टाइम स्टैम्प है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिचुअल जो भी आप करते हैं हमेशा न्यू मून पे और अपनी इंटेंशन को सेट करने के लिए आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई स्पेसिफिक रिचुअल नहीं है आपके लिए। तो जो भी आप इंटेंशन अपनी सेट करना चाहें अपनी नई लाइफ के लिए, और न्यू अपनी लाइफ में कुछ भी नया करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी ऐसे रिचुअल को रिपीट कर सकते हैं जो कि आप ऑलरेडी न्यू मून पे करते आ रहे हैं। सब चीजें आपकी इंटेंशन पे निर्भर करती हैं। जिस तरह की इंटेंशंस आपकी होंगी उसी तरह की चीजें लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी। पॉजिटिव इंटेंशन है तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, नेगेटिव इंटेंशंस हैं तो नेगेटिव चीजें ही आने वाली हैं। तो इसी तरह से आपके कर्मास ही ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो आपके लिए जो न्यू मून की एनर्जीज रहेगी, न्यू मून यानी कि न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग और आपकी न्यू इंटेंशन। तो न्यू बिगनिंग आपके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू बिगनिंग सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हो रही है। जीवन की नई शुरुआत है, या फिर जीवन को नए तरीके से देखने की शुरुआत है। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज मिल सकती हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं, और ये समय है अपनी पावर को बैक लेने का, किसी के लिए अपनी पावर को लूज ना करने का, और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखने का कि हाँ, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव वे में वो हम कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी पावर को क्लेम बैक कर रहे हैं, या फिर हम अपनी पावर को वापस ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ के लिए अगर हमें अच्छा सोचना है या अच्छा करना है, तो अपनी पावर में रहना जरूरी है, या फिर अपनी लाइफ में एक अच्छी इंटेंशन को सेट करना जरूरी है। ये न्यू मून इन लियो आपको इसी चीज के लिए गाइड करेगा। आपकी एनर्जी बहुत ही फायरी रहेंगी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेंगी, क्योंकि लियो की एनर्जीज हैं। लियो की एनर्जीज में जो भी चीजें होती हैं वो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आपके हार्ट के अंदर जो लियो होता है वो अपने हार्ट से रूल होता है, हेड से रूल नहीं होता है। तो अगर आपके दिल के अंदर जो भी इमोशंस हैं, यानी कि अगर आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर कोई गुस्सा है, आपके अंदर कोई एंजाइटी है, तो वो आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उसमें कोई बैलेंस नहीं रहेगा। तो आप एक ईगो वाली जगह से सोच सकते हैं। तो अगर आप बैलेंस जगह पे हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते रहते हैं, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट होने के बजाय, या आप नेगेटिव सोचने के बजाय, या नेगेटिव वाइब्रेशन या एनर्जीज बाहर देने के बजाय आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव क्रिएट करना चाहेंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव तभी क्रिएट हो पाता है या आप कर पाते हैं जब आप ना तो खुद की लाइफ में और ना दूसरों की लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं और दूसरे की लाइफ को खराब कर रहे हैं या उसको बर्बाद करना चाहते हैं, और फिर उससे आप अपनी पॉजिटिविटी चाहते हैं। इस तरह से यूनिवर्स काम नहीं करता है, इस तरह से चीजें काम नहीं करती हैं, इस तरह से हैप्पीनेस मेंटेन नहीं होती है। शॉर्ट टर्म आपके गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी खुशियों को छीनने वाला होता है। ये एक रियलिटी है, आप इसको माने या ना माने। कोई भी चीज जो दूसरों को हर्ट करके, उनको परेशान करके आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या फिर आप लाते हैं, वो कभी भी आपके पास नहीं रहती। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप यूनिवर्सल लॉ से, आप, मैं या कोई भी यूनिवर्सल लॉ से बाहर नहीं हो सकते। जब तक आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, आप इस शरीर में हैं या शरीर के बाहर भी हैं, आप सोल हैं, और आप खत्म नहीं हो सकते, है ना। तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक ईश्वर आपको ये ना कहे कि ये समय हो चुका है अब आपके खत्म होने का। तो आप इस चीज में बंधे हुए हैं। जब तक आप इन चीजों में बंधे हुए हैं, तब तक आपके लिए अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइन रखना, या यूनिवर्स के लॉस के अंदर बंधे रहना हमेशा ही इंपॉर्टेंट लगता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आप अपनी ईगो की जगह से काम करते हैं, और आपका जो ईगो है वो हेल्दी ईगो नहीं है, वो एंगर वाला ईगो है, जहां पर आप दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आप दूसरों को परेशान करके अपने जीवन में खुशियां क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, कुछ लोगों को ये बात समझ में आए, तो जैसा भी आपका हिसाब हो उसके हिसाब से लीजिएगा। लेकिन जो रियलिटीज हैं या जो एनर्जीज हैं या जिस तरह से यूनिवर्स काम करता है, वो यही एनर्जीज हैं। फिजिकल आपकी जो एनर्जी से हाई रहेगी, और ये सभी की रहेगी, क्योंकि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। जो लियो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपको एग्रेसिव तो बनाता ही है, लेकिन वो आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए कहता है सही तरीके से।
अच्छा सोचने के लिए, अपनी पावर में रहने के लिए, अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए। कि लियो जो है हार्ट की एनर्जी से रूल होता है, तो आपका हार्ट जो आपको गाइड करेगा, आपके हार्ट में जो पैशन होगा, जो पॉजिटिविटी होगी, वही आपकी लाइफ में काम करने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी में जाना चाहिए, खुद को इंस्पायर करना चाहिए और इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि यूनिवर्स आपके लिए ये मौके क्रिएट करेगा। और यूनिवर्स डेफिनेटली उनको सपोर्ट करता है जो कि अपने डिवाइन पाथ पे होते हैं या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई भी चीज नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर सकते हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल होकर बहुत खुश होते हैं, तो यकीन मानिए अगेन वही शॉर्ट टर्म एनर्जीज हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, और वो हैप्पीनेस और एनर्जी चुटकियों में कहाँ उड़ जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें ग्राउंड से ही चेंज करना चाहिए, यानी कि अपनी नींव से, अपनी जड़ों से हमें चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और वहां से हम अपने बदलाव देख सकते हैं। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से या दूसरों के साथ में अपनी एनर्जीज को लो करने से या उनके साथ एक कंपैरिजन करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने या गिराने से जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है अपने जीवन को अच्छा बनाने से। तो ये कोई मोटिवेशनल रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन ये एक रियलिटी है, क्योंकि ये न्यू मून आपको यही देने वाला है। आप जो कुछ भी इस एनर्जी में क्रिएट करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट देगा। नेगेटिव इफेक्ट करेंगे तो आपके लिए नेगेटिव कर्मा को जनरेट करने वाला है। आपके लिए जो न्यू मून है गुड लक लेकर आ रहा है, आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, आपके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो आपका फोकस किस चीज पे है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ये आपके लेवल को अप करने में आपकी मदद कर सकता है, यानी कि ये आपको ऐसी एनर्जीज देता है जहां पर आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर एक बोल्ड एनर्जी को लाता है। ये सभी को, यूनिवर्स में ये एनर्जी सभी को मिलेगी। अब कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ क्योंकि जो सैटर्न की एनर्जीज हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो आपके कर्मास को सैटर्न वॉश भी कर रहा है, नोट भी कर रहा है और उसका रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये मैं इसलिए आपसे कहती हूँ या मैं कहती आ रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी अब इन महीनों में चल रहा है, पिछले काफी वक्त से, स्पेसिफिकली लास्ट के 6 मंथ से या फिर आने वाले और 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, इसका जब रिजल्ट वापस आएगा तो ये आपके कर्मास के हिसाब से आएगा कि आपने लाइफ में क्या कर्मा क्रिएट किया है। उसी हिसाब से आपको या तो अपना डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर आपको अपना अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। इसलिए बार बार मैं कहती रहती हूँ, आप लोगों को समझाती रहती हूँ कि अगर कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए कोई गॉसिप कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब ये चीजें वापस आएंगी तो आपकी सारी खुशियों को शनि अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो ये नहीं कीजिए। इससे चीजें, आप यूनिवर्स के नियमों से बाहर नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप किसी भी चीज को मानते हो या ना मानते हो, पर यूनिवर्स के लॉ के अंदर ही सब आते हैं। आप यूनिवर्स के लॉ से बाहर नहीं हैं, क्योंकि आप इसी यूनिवर्स में, इसी प्लेनेट के अंदर पैदा हुए हैं और ये प्लेनेट इस यूनिवर्स के या यूनिवर्सल लॉज के अंतर्गत ही आता है, उसके अंदर ही आता है। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ये आपकी लाइफ में एक डिसएग्रीमेंट को ला सकती है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, अपने शब्दों को देखना है। ऐसी किसी चीज के लिए भी एग्री नहीं होना है जिस चीज के लिए आपका अंतर्मन आपको गवाही नहीं देता है। आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि आप जल्दबाजी में रहें। फ्लेक्सिबल आपको रहना है सिचुएशंस के साथ में, लेकिन आपको कोई भी ऐसा गलत डिसीजन अपनी लाइफ के लिए नहीं लेना जो कि आपको शॉर्ट टर्म में अगेन बहुत अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके जीवन को खराब कर सकता है। सोच समझ के ही जो डिसीजन लेंगे वही आपकी लाइफ में अगेन रिफ्लेक्ट करने वाला है। बातें रिपीट हैं, वर्ड्स रिपीट हैं, लेकिन आपको जो समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि अपनी लाइफ के लिए जो भी डिसीजन आप इस टाइम पीरियड में लेंगे या आप लेने वाले हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी। तो आपकी लाइफ में जो भी आपको चैलेंज मिलेगा वही आपकी लाइफ में खुशियां लाने वाला होगा, आपकी ग्रोथ करने वाला होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आपको यूनिवर्स कौन सा कार्ड लेना चाहता है। अपनी एनर्जीज को वॉच कीजिएगा। आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिव में लगा रहे हैं, नेगेटिव में। इंट्रो बहुत बड़ा नहीं है, इंट्रो छोटा सा ही है, क्योंकि एनर्जीज वही आपको रिफ्लेक्ट करेंगी लाइफ में जो आप दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप जहां पर भी एनर्जी लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको ये न्यू मून डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन वही रिजल्ट आएगा जो कि आपकी एनर्जीज में होगा। विंड्स ऑफ चेंज, डेफिनेटली यहाँ चेंज होने वाला है। इंस्पिरेशन, और यहाँ पर कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो आपका कोई भी रिश्ता, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर खराब चल रहा है तो उसको ठीक करने की आप कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप तभी अच्छा रहता है जब साथ में हम लोग ग्रो करते हैं या ग्रोथ होती है हमारी। लेकिन अगर अगेन किसी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी ग्रोथ की कामना आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे ये कार्ड है, ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे ये कार्ड है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में।
वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन चुना है चेंजेस जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू इफ दे सीम हिडन दे आर देयर। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है तो भी वो आपकी मदद ही कर रहा है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप उनको होता हुआ देख रहे हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, इसलिए आप अपनी लाइफ में उनसे बेनिफिट उठाइए, अलाइनमेंट में जाइए और अपनी ग्रोथ कीजिए। देखते हैं यहाँ आपको न्यू मून क्या गाइड करने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन फायरी एनर्जीज का कार्ड है यहाँ पे। ओके, अगेन न्यू एनर्जीज हैं, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज हमेशा ही आपको न्यू वाइब्रेशंस देती हैं, न्यू डायरेक्शन देती हैं, न्यू मैसेजेस देती हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट में या डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। आपको लगता है अगर ऐसा कि लाइफ में आपका सब कुछ खो गया है या फिर लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस जगह से आप बाहर आएंगे और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो आपको इसलिए मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का कोई ना कोई इल्यूजन या भरम टूटेगा, या किसी ने अगर आपके लिए किसी तरह का कोई इल्यूजन क्रिएट कर रखा है तो वो यहाँ पर ब्रेक होगा। साथ ही साथ आपके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी रहेगी कि जब भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए आप उनके साथ फ्लेक्सिबल हो, उनको आप अडेप्ट कर सकें या अपना सकें, निराशा के दौर से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ कर सकें। स्टडी करनी चाहिए आपको और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी चाहिए, जो योगा करना चाहिए और आप डांस वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके लिए फिजिकल मूवमेंट अच्छा है क्योंकि ये आपके लिए जो टाइम पीरियड है चेंज ला रहा है न्यू आइडियाज के साथ में। ये कार्ड भी न्यू आइडिया की बात करता है, ये कार्ड भी न्यू आइडिया की बात करता है और ये कार्ड भी आपके लिए फायर एनर्जी की बात करता है। आप कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, स्ट्रेंथ का, मैजिशियन का, अकल्ट की नॉलेज ले रहे हैं आप, जो मुझे यहाँ समझ में आया है। यानी कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मैजिक से रिलेटेड होता है, या आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उसमें अपने हाथों को आजमा रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप न्यू हैं इसमें तो आपको सोच समझ के काम करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है। यहाँ पे जो एनर्जीज है 7 ऑफ सोर्ड्स की, यहाँ पर इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है अगर आप किसी भी ऐसी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ कुछ नया सीख रहे हैं तो आप सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि चीज़ों को लाइट में या रोशनी में देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सपनों को पास्ट में किसी ने चुराने की कोशिश की है या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है या फिर आपके साथ कोई धोखा किया है, वो लाइट में आएगा। यानी कि यहाँ बातें खुलने वाली हैं, यहाँ चीज़ें खुलने वाली हैं। आपकी वजह से ही या आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर आप में बहुत स्ट्रेंथ रहेगी, बहुत फायरी एनर्जी रहेगी क्योंकि ये कार्ड ही लियो का है और जो न्यू मून है वो लियो में ही लग रहा है। आपकी रीडिंग के अंदर ये कार्ड अपीयर हुआ है। हमेशा ही इस कार्ड से मुझे माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। तो आपके अंदर ये पावर रहेगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएटिविटी का कोई नया बीज बो सकते हैं। अगेन क्रिएटिविटी की एनर्जीज हैं, कोई ऐसी चीज जिसकी आप नींव रख सकते हैं उसकी एनर्जीज हैं। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आप अपनी भ्रमों को तोड़िए। यानी कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई भ्रम डाल रखा है, भ्रम का जाल डाल रखा है या फिर आपने खुद को भ्रमों के जाल में डाल रखा है, इल्यूजन अपने लिए आपने क्रिएट कर रखी हैं, तो यहाँ से आपको बाहर निकलकर अब अपनी लाइफ में चेंजेस करने की जरूरत है। ये न्यू मून आपको अगेन एक नया मौका दे रहा है अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने का। तो ये इल्यूजन आपके ब्रेक हो सकते हैं अगर आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करें और साथ ही साथ अपनी लाइफ में चेंजेस करने के लिए आप ये स्ट्रेंथ रखें। तो आप ऐसी स्ट्रेंथ रखेंगे जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है। आपको अगर कुछ चीज क्रिएट करनी है तो आप उसके लिए नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंसेस लीजिए और आपको जो आइडियाज मिलते हैं फिर उसके द्वारा आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ अपीयर है। तो अगर किसी न किसी तरह का कोई धोखा या बिट्रेल है आपके साथ या आपके द्वारा, तो उस चीज का रिजल्ट आपको देखने को यहाँ मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ कोई धोखा कर रहे हैं तो आपके साथ भी कोई धोखा होने वाला है। अगर आप किसी की एनर्जी को यहाँ पे टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी एनर्जी में कुछ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो यहाँ आपके साथ भी वही चीज रिपीट होने वाली है। यानी कि आप किसी के साथ कर रहे हैं, कोई आपके साथ कर रहा है, आपको ये पता ही नहीं है। विंड्स ऑफ चेंज का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपसे कहा गया है कि जीवन में बदलाव के लिए ये जरूरी है या इस चीज को समझना जरूरी है कि जब बदलाव आता है तो हमें उसके साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है।
है, आगे बढ़ना पड़ता है, एक जगह खड़े रहने से काम नहीं चलता। तो जो मुझे लगता है, ये जो मैं एनर्जी आपकी समझ पाई हूँ कि ये जो न्यू मून है ये आपको लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही क्लियर विजन देगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, या फिर आप न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने के लिए कोई ना कोई यात्रा कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके स्टडी के एरिया में हो सकता है, या आपके कैरियर में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टोटली उनका कैरियर चेंज हो जाएगा, हो सकता है आप जो काम करते हैं उसको आप ना करें और आप कुछ और करने लगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट होगी। अभी तक आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, किस तरह से होंगी, लेकिन ये न्यू मून आपको बहुत सारी ग्रोथ करने का मौका देगा, जिससे कि आप सब चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जीज है आपके लिए, तो एंसेस्टर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली अगर आप हैं इनोसेंट तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करने वाला है। लेकिन अगेन अगर आप कुछ चालाकी कर रहे हैं तो ये चालाकी आपको वापस आने वाली है माँ दुर्गा की एनर्जी से। यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे हम चालाकी नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। भाई लोग करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा होगा, है ना। लोग तो करते ही हैं कुछ ना कुछ इस तरह का जिससे कोई किसी दूसरे का नुकसान होता है। मैं सिर्फ इसलिए बताती रहती हूँ आप लोगों को कि अगर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में हमें यूनिवर्स सबको एक जैसे ही मौके देता है। हम उन चीज़ों को किस तरह से काम मिलाते हैं या हम उन चीज़ों पे किस तरह से काम करते हैं, ये हमारी अपनी जर्नी के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई छीनने की कोशिश कर भी ले या छीन भी ले तो वो उसकी लाइफ में टिका नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपका है। जो आपका है वो यूनिवर्स आपको वापस देता ही है। हील अवे एडिक्शंस, तो देखिए मैंने तो पहले ही कहा है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर, आस्क आर्चेंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। और अगर आप किसी बदलाव से डरते हैं या फिर आप बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, एक ही बात को बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं या हर चीज को अपने दिल पे लगाते रहते हैं, या बार बार आप डिसअपॉइंटमेंट में जाते रहते हैं, तो वहां से भी आपको बाहर निकलने की जरूरत है। बुक्स का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक। तो आपके लाइफ पर्पस में ये आता है कि आप यहाँ पे बुक्स के साथ कनेक्ट हों। जो भी बदलाव हो रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कैरियर चेंजिंग वाले मुझे लग रहे हैं, यानी कि कैरियर आपका चेंज हो सकता है। आप कुछ अदर ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ट्विन फ्लेम का यहाँ पर मैसेज है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या फिर आप कोई मीडियम हो सकते हैं, या आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि आप सोल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिट के साथ में। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है, और ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। ये जो भी कुछ है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से ही रिलेटेड है। बहुत सारा आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पे, और ये नई शुरुआत करने में आपकी स्ट्रेंथ लग सकती है। 777 नंबर है यहाँ पे, इनकी 77 नंबर है, ये 8 नंबर है। आपके लिए चीजें शुरू होने में आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ अपडेट कर लेंगे, बदलते हुए समय के साथ आप खुद को बदल लेंगे, तो चीजें अपने आप ही आपकी बदल जाएंगी। तो होप कि इन मैसेजेस से आपको कोई मदद मिली हो, पसंद आया हो, रेजोनेट कुछ किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है इंस्पिरेशन का। इनसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। फर्स्ट ऑप्शन में भी आइडिया के ही मैसेजेस थे, आपके लिए भी आइडियाज के ही मैसेजेस हैं। आपको यहाँ पे कौन सी चीज इंस्पायर कर रही है न्यू मून पे, उस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपके लिए ये जरूरी है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप ही आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। किसी इल्यूजन से फ्री होंगे आप इस टाइम पीरियड में, और अपनी ग्रोथ की तरफ ही आप फोकस करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। किसी भी तरह की चकाचौंध से आपको प्रभावित नहीं होना है, और आप अपनी इल्यूजन से यहाँ पे फ्री होकर अपनी ग्रोथ करेंगे। आप अपनी खुशियों या अपनी ग्रोथ में से किसी एक की तरफ जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने फुल पोटेंशियल में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड है इसके नीचे ही द व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील टर्न हो रहा है आपके फेवर में। डेफिनेटली अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो जिनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली सभी के लिए तो नहीं आ सकते, अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं तो ही अच्छा क्रिएट होगा। अच्छा क्रिएशन जब अच्छा होगा तभी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा निकल कर आएगा, है ना। इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। आप जो एनर्जीज दे रहे हैं वही एनर्जीज वापस आएंगी, जो देते हैं वही पाते हैं, सीधी सी बात है। इसको एक बार लगा लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड। तो इंस्पिरेशन है, सन है, क्लियर विजन है और क्लैरिटी है।
तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली रहेगा, और कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हैं बहुत, मैं परफेक्ट हूँ बहुत, या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती हैं, हम उससे डील कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइफ हमें जो दे रही है हम उसको लेके नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर हम अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, खुद दूसरों से हम दुश्मनी करते हैं या ईविल आई देते हैं, या हम नफरत करने लग जाते हैं। हम किस तरह की एनर्जीज में रहते हैं, ये जरूरी है कि हम अपनी एनर्जीज को देखें, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच कैसी है। तो खुद को किस सिचुएशन में आपको इंस्पायर करने की जरूरत है, ये न्यू मून इन लियो आपको उस चीज के लिए प्रेरित करेगा, आपकी खुशियों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को टोटली ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज के लिए यूनिवर्स इंस्पायर करेगा कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने, या फिर अपनी लाइफ में आप बेस्ट करने की कोशिश करें। अगेन ये बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं। अगर कोई इल्यूजन है आपका, तो आपका ये इल्यूजन क्रिएट जो भी हो रखा है ये खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो हैं डेफिनेटली आपके इस इल्यूजन को खत्म करने वाले हैं। आप बहुत उलझे हुए हैं अपनी चीजों को लेकर, और किसी चीज का शायद आप वेट कर रहे हैं कि इस चीज का रिजल्ट अब आएगा या उस चीज का रिजल्ट आएगा। जो इल्यूजन है वो ब्रेक होगा, जो नई नींव है वो आपकी लाइफ में पड़ेगी। लेकिन ये जो नई नींव है आपकी लाइफ में पड़ना, ये तभी हो सकता है जब आप खुद के किसी इल्यूजन से बाहर हों। यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही स्पीडी इवेंट्स की बात कर रहा है। 7, 8, 9, 10 अजीब ही तरह की एनर्जीज हैं, 1, 2 और 3। तो लाइफ में आपको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 19 का कार्ड है। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, या जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, या किसी की भी लाइफ में, एक क्लैरिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि ये अगेन सन का कार्ड है। जो ऑप्शन 1 था उसमें लियो की एनर्जीज आई थी, यहाँ पे सन की एनर्जीज आई हैं। लियो है वो सन से रिलेटेड है ही। फर्स्ट ऑप्शन में लियो की एनर्जीज थी, सेकंड ऑप्शन में सन की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस के अंदर बहुत ही क्लैरिटी आपको मिलने वाली है अपनी लाइफ को अलाइन करने में या बैलेंस करने में। तो आप अपनी खुशियों की तरफ जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हार्ड अवेकनिंग जैसा होगा, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ जिससे आप यूनिवर्स से और ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड को यहाँ ड्रॉप करते जा रहे हैं, और आप फुली ओपन है यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए, और उसी चीज से आपको गाइडेंस मिलने वाली है। आपकी इनर हैप्पीनेस बहुत मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो लोगों की नजर में है, या फिर लोगों के साथ जुड़कर आपको करना चाहिए। यहाँ पर आप मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हैं। अब अगेन मास्टर मैनिफेस्टर होना या मैजिशियन होना बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगेन आप क्रिएट क्या कर रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको इल्यूजन में डाल रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है? अगर आपकी चीजें हैप्पीनेस से जुड़ी हैं तो वो आपको हैप्पीनेस देंगी। अगर आपकी चीज कहीं भी नेगेटिव आती है या किसी को कोई नेगेटिविटी देती है, तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होने वाला है। उससे आप कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं ले सकते। हमें पता ही है कि न्यू मून हो या फुल मून हो, तो लोग यहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स वर्क करते हैं, लोगों की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत कुछ होता है जो कि इस न्यू मून पे या फुल मून पे, यानी कि अमावस और पूर्णिमा पर होता रहता है। तो जो ये एनर्जीज हैं, ये आपको कहाँ लेके जा रही हैं, या फिर आप अपने जीवन के लिए क्या सोच रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये न्यू मून इन लियो है, ये आपको इंस्पायर करेगा, क्योंकि यही एनर्जीज हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, क्लैरिटी आपको देगा, आपको आपके फुल पोटेंशियल में रहने के लिए कहेगा, और ये कहेगा कि आप जो भी सीड्स डाल रहे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं। शांति रखिए और थोड़ा सा सब्र रखिए। अगेन डेफिनेटली ये पॉजिटिव एनर्जीज के लिए है कि जो भी पॉजिटिव आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप अपने हार्ट को बहुत ओपन कर रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो लोग भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स उनकी सुनता है, चाहे रिजल्ट कभी भी मिले, और वो उस समय में बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखते हैं। तो आप किसी सिचुएशन में पेशेंस रख रहे हैं, या फिर ये पेशेंस की एनर्जीज आपको रखनी चाहिए। तो लाइफ आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस यहाँ पे दे रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपसे साथ में ये भी कहा गया है कि आप इल्यूजन्स को ब्रेक करते जाइए। जो चीजें भी आपकी आंखों पे पट्टी डाल रही हैं और आपको किसी और दिशा में डाल रही हैं, आपको वहां से बाहर निकलना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई आपको बहका तो नहीं रहा है, आपको दिखा कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ हो सकती हैं। अगर आप अपनी खुद की एनर्जीज में रहते हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रखते हैं, अपनी जड़ों से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, तो आपके इल्यूजन सारे ब्रेक होंगे। आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये एनर्जीज आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को कंफ्यूज करने के बजाय आप अपनी उन चीजों की तरफ फोकस करें जो कि आपको ग्रोथ दे सकती हैं। इंटेलिजेंट हैं आप, तो अपनी इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंटली ही यूज कीजिए। यानी कि अगर समझदार हैं तो समझदारी दिखाना भी बनता है। अपने आप को किसी ऐसे जाल में नहीं उलझाइए जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं उलझा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैंसर, क्लियर, डिलीट, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म।
आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपने पास्ट में कोई नेगेटिव थिंकिंग की है तो आपको उस चीज से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही साथ एंजल से अपने कहना चाहिए कि आप अपनी लाइफ से उन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं, जिससे जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस तरह की इफेक्ट डालती हैं जो कि पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग से आता है। देखिए, यूनिवर्स ना हमें गाइड करता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के बजाय, अपनी डिवाइन टीम पे, स्पिरिचुअल टीम पे ट्रस्ट करने के बजाय हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और फिर हम धोखा खाते हैं। हम लोगों की एनर्जी से खुद को मैनिपुलेट कराते हैं और फिर हम धोखा खाते हैं। धोखा खाने के बाद ही समझ में आता है वैसे कि धोखा खाया है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ में जो भी अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट की हो उसको आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करते हैं तो। खुद पे ट्रस्ट करना जरूरी है। हील अवे एडिक्शन, अगेन ये मीडियमशिप का कार्ड दोनों बार अपीयर था, अभी शफल करने के बाद भी ऑप्शन 1 में भी था। तो स्पिरिट वर्ड, जो स्पिरिट रियाम है या जो स्पिरिट वर्ड है वो आपके साथ में यहाँ कनेक्टेड है या आप उसके साथ में कनेक्टेड है। देखिए, अगेन ना जाने क्यों ऐसी एनर्जीज हैं कि आप अपनी एनर्जीज को सही जगह भी लगा सकते हैं या गलत जगह भी लगा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होकर शायद आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर। आस्क आर्चेंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। ऑप्शन 1 में भी यही कार्ड पहले आया था। तो आपके खुद के ऐसे कौन से बिहेवियर हैं, खुद की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको किसी ऐसी बात में उलझा रही हैं जो कि आपके हार्ट के डिजायर को पूरा नहीं होने देते। हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना करना आना चाहिए। ये कार्ड है इंटीग्रिटी का। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। देखिए, जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात आपके एंजल्स भी कह रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही हैं। जो भी आपने अपने लिए पास्ट में नेगेटिव क्रिएट किया है उसको यहाँ पे कैंसिल क्लियर डिलीट कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ने की जरूरत है, ऐसे बिहेवियर्स को उनको छोड़िए। तो क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके खुद के बिहेवियर्स ही हैं या फिर आपकी थिंकिंग पैटर्न है जो कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए जरूरी है कि आप जो कहते हैं या फिर आप जो दुनिया को कहते हैं उसको आप खुद भी फॉलो करें। अगर आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स मैच ही नहीं करते हैं और ये आपको अंदर से पता है तो फिर आपके लिए चीजें सही नहीं हैं, वो चीजें रिजल्ट लेकर नहीं आती। खुद को कहाँ उलझा रखा है और क्यों उलझा रखा है, इस चीज को देखने के लिए ये न्यू मून आपको एक क्लैरिटी देगा, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपको इंस्पायर करेगा, आपको ये मौका देगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बढ़िया क्रिएट कर सकें। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, हर चीज पॉजिटिव रीडिंग नहीं होती या नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। कुछ चीजें रियलिटीज होती हैं, ये रियलिटीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या आप करें तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। आपकी बॉडी जो भी आपसे कहती है उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंगिंग और डांसिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं। आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को रिलीज करना चाहिए जो अब आपको सर्व नहीं करती। रिलेशन हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, जगहें हो सकती हैं, जो चीज़ें भी आपको सर्व नहीं करती वहां से आगे निकल कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए एनर्जीज बहुत बहुत शुभ हो और आप लाइफ में पॉजिटिव रह सकें और पॉजिटिव सोचें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।